मार्केंसिया। आज की इस वीडियो में हम मार्केंसिया के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मार्केंसिया एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है और इस ब्रायोफाइट्स की सीरीज में एक और जेनरा हमने बरिक्सिया के बारे में पहले ही बता दिया है। तो अगर वो वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मार्केंसिया के बारे में स्टडी करेंगे। मार्केंसिया किस तरीके का दिखता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, डॉर्सल व्यू क्या है, उसका वेंट्रल व्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह मार्केंसिया है और मार्केंसिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने रिक्सिया के जितने भी पॉइंट्स है, चाहे उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, ये सब जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर वो वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें। तो आज हम इस मार्केंसिया को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम मार्केंसिया की बात करें तो मार्केंसिया में सबसे पहले इसके हम सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में इसका जो डिवीज़न है वो ब्रायोफाइटा है। डिवीज़न ब्रायोफाइटा है, क्लास हिपैटोकॉप्सिडा का मेंबर है। आपके जो रिक्सिया थे वो भी हिपैटोकॉप्सिडा के मेंबर थे। ऑर्डर जो है मार्केंसियल्स है, फैमिली मार्केंसी है और जीनस जो है मार्केंसिया है। अगर इस मार्केंसिया की बात की जाए तो मार्केंसिया का फिगर आप देख रहे हैं, ये मार्केंसिया है। इसमें आपको थैलस दिखाया गया है मार्केंसिया का। इसमें राइजोइड, जिम्मा कफ, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये सब जो जिम्मा कफ वगैरह है इसको हम आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लगभग रिप्रेजेंटेड बाई 65 स्पीसीज ऑल ओवर द पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसकी 65 स्पीसीज जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 11 स्पीसीज पाई जाती है, जो कि मेनली हिमालय जो रीजन है, वेस्टर्न हिमालय का रीजन है, वहाँ पर देखा जाता है। तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में लगभग 11 स्पीसीज पाई गई हैं, जो कि मेनली वेस्टर्न हिमालयस पर पाई जाती हैं। कुछ मार्केंसिया की स्पीसीज की हम बात करें तो मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंसिया निपैलेनिसिस और मार्केंसिया सिमिलाना, ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ स्पीसीज हैं इसकी। और ये कुछ स्पीसीज जो है इसकी एग्जॉटिक स्पीसीज हैं, जो कि मार्केंसिया निपैलेंसिस और मार्केंसिया सिमिलाना जो है ये एग्जॉटिक स्पीसीज हैं। और इसके अलावा कुल मिलाकर ये जो स्पीसीज होती हैं, यानी कि जो मार्केंसिया है, ऑल स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल। कुल जो स्पीसीज हैं, सभी प्रकार की जो स्पीसीज वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, लेकिन कुछ जो है मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज पर ग्रो करना पसंद करती हैं। जैसा कि जानते हैं कि ब्रायोफाइट जो होते हैं मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज पर पाए जाते हैं। तो जो कुछ स्पीसीज होती हैं वह मॉइस्ट और सैडी प्लेसेज पर पाई जाती हैं, लेकिन मेनली जो स्पीसीज रहती हैं मार्केंसिया की वो टेरेस्ट्रियल होती हैं। तो यह इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो एक्सटर्नल फीचर में आप देख रहे हैं जो आपका ये ब्रायोफाइट्स में, यानी कि मार्केंसिया जो आपका एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स ही है। तो इसमें इसके थैलस की संरचना को दिखाया गया है, या जो इसका थैलस है वो डाइकट मछली ब्रांच को शो कर रहा है। डाइकट मछली ब्रांच का मतलब ये होता है कि अगर कोई थाइलस एक के बाद डिवाइड होकर फिर वहाँ से अलग ब्रांच निकल जाए, उसके बाद फिर दूसरी ब्रांच वहाँ से निकल जाए, तो उसे हम लोग डाइकट मछली ब्रांच बोलते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल फीचर में बात करें तो जो प्लांट बॉडी होती है वह थाइलॉइड होती है, थाइलॉइड गैमेटोफाइट। थाइलॉइड का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लांट में लीफ, स्टेम और लीफ ये जो है कंप्लीटली एब्सेंट हो तो उसे हम लोग थाइलॉइड बोलते हैं। तो आपका जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया की प्लांट बॉडी थाइलॉइड होती है, जो कि थाइलॉइड गैमेटोफाइट होती है। इसकी अगर हम थैलस की बात करें, इसका जो थैलस होता है प्रोस्टेट होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है और डाइकट मछली ब्रांच होता है। डाइकट मछली ब्रांच का मतलब हमने बताया कि अगर कोई थैलस एक जहाँ पर ग्रो कर रहा है उसके बाद फर्दर डिवाइड होकर दूसरी ब्रांच निकल जा रही है, उसके बाद वह डिवाइड होकर अलग ब्रांच निकल जा रही है, तो उसे हम लोग डाइकट मछली ब्रांच होते हैं। तो आपका जो मार्केंसिया होता है वह डाइकट मछली ब्रांच होता है। इसके बाद अगर हम डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस का जो होता है इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिप पाई जाती है, जो कि जो इसके ग्रूव रहते हैं वहाँ पर पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ग्रूव बनाए गए हैं, तो इसमें डिस्टिंक्ट मिडरिप पाई जा रही है। और इसके अलावा ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ द थाइलस नोन एज एपिकल नॉच। इसका जो ग्रोइंग पार्ट रहता है वह एपेक्स के पोर्शन पाया जाता है, यानी कि ऊपरी वाले पोर्शन पाया जाता है, जिसे एपिकल नॉच बोलते हैं। फिगर में दिखाया गया है एपिकल नॉच, जो कि एपेक्स वाले पोर्शन पर पाया जाता है, ऊपर वाले पोर्शन पर पाया जाता है। इसके अलावा इस ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं मेनली पॉलीगोनल होते हैं, रोम्बॉइडल होते हैं। एरियाज हैविंग पोर इन सेंटर सीन, यानी कि इसके सेंटर में कुछ
पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो ये पॉलीगोनल या रोम्बॉइडल होते हैं, जो कि दिखाया गया है फिगर में। और इसके अलावा ईच पॉलीगोनल एरिया रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग एयर चैम्बर है। जो इसके पॉलीगोनल एरियाज होते हैं उसमें अंडरलाइंग एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो इसका फंक्शन हम आगे बताएंगे आपको। जिम्मा कप प्रेजेंट अलॉन्ग द मिडरिब, इसका जो मिडरिब का पोर्शन होता है उसमें जिम्मा कप पाए जाते हैं। जिम्मा कप जो होते हैं रिप्रोडक्शन में मेनली वर्क करते हैं, कि जो जिम्मा कप होता है वह रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अक्सर यह वर्क करता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होता है। दैट मीन्स एंथ्रेडिया जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और आर्चिगोनिया जो होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्पोरोफाइट इज आल्सो बाउंड ऑन डॉर्सल, इसके डॉर्सल सरफेस पर स्पोरोफाइट जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इसके डॉर्सल सरफेस की बात हो गई कि रेक्सिया का जो मार्केंसिया आपका है उसका डॉर्सल सरफेस का पोजीशन क्या है, क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं इसके बारे में। इसके बाद अगर हम इस वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे आप देख रहे हैं कि वेंट्रल सरफेस जो है, वेंट्रल सरफेस पे द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थाइलस बियर स्केल, इसके वेंट्रल सरफेस पर स्केल पाए जाते हैं। स्केल और राइजॉइड पाए जाते हैं। राइजॉइड का काम क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ सब्सट्रेटम एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और थाइलस को सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखना इसका काम होता है, जो कि मिडरिप पर पाया जाता है। स्केल आर वायलेट इन कलर, स्केल जो होते हैं इसके वायलेट कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। वन सेल थिक होती है और अरेंज टू टू 4 रो में, यानी कि इसकी जो वन सेल्स होती है वह थिक होती है, मोटी होती है और 2 से 4 रो में पड़ी रहती है। स्केल इसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं। पहला जो होता है सिंपल आर लिगुलेट टाइप का स्केल और दूसरा एपेंडिकुलेट टाइप का स्केल। अगर हम सिंपल आर लिगुलेट स्केल की बात करें तो इसका जो आउटर मार्जिन का पोर्शन रहता है वहाँ पर स्मॉलर एपेंडिकुलेट स्केल पाए जाते हैं और एपेंडिकुलेट स्केल जो रहते हैं वह इनर रो के स्केल से क्लोज होकर मिडरिब के साथ होती हैं। इसके बाद अगर इसके हम राइजॉइड की बात करें तो राइजॉइड जो होता है वह यूनिसेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है और प्रोलॉन्गेशन ऑफ लोअर एपिडर्मिस सेल पर ये पाया जाता है। तो देखिए राइजॉइड का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं और साथ ही साथ ये जो थाइलस होता है उसको सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखते हैं। तो राइजॉइड जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और लोअर एपिडर्मिस पर ये पाए जाते हैं। राइजॉइड जो होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ वाल राइजॉइड, एक होता है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। अगर हम स्मूथ वाल राइजॉइड की बात करें तो इन स्मूथ वाल राइजॉइड बोथ द इनर एंड आउटर वाल लेयर आर फुल्ली सेपरेटेड, यानी कि स्मूथ वाल जो राइजॉइड होते हैं उसकी इनर और आउटर वाल जो रहती है, इनर और आउटर वाल की जो लेयर होती है वो फुल्ली स्ट्रेचेड रहती है, यानी कि फैली हुई रहती है। और इसके अलावा अगर इसके हम ट्यूबरकुलेट राइजॉइड की बात करें तो इन ट्यूबरकुलेट राइजॉइड द इनर वाल लेयर मॉडिफाई इनटू पिग लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होती है उसकी इनर वाल जो रहती है वह पिग लाइक ग्रोथ पाई जाती है उसमें, और जो कि इस सेल के ल्यूमन को प्रोटेक्ट करती है। तो इस फिगर में दिखाया गया है इसको। इन मेन यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ द राइजॉइड आर आर्चिगोनेस आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, यानी कि यह मेन जो इसका फंक्शन होता है राइजॉइड का वह अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेटम और न्यूट्रिशन का काम होता है। तो यह एक छोटी सी वीडियोज थी जिसमें हमने मार्केंसिया के क्लासिफिकेशन, उसके वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस के साथ ही साथ और उसके राइजॉइड्स के बारे में हमने आपको बताया। तो ये वीडियोज अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।